नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्द बाण का। देश के कई शहरों में एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को मांसाहारी बताया था। इस पर मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम ने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ घाटकोपर थाने में शिकायत दर्ज कराई। राम कदम ने कहा कि एनसीपी और उसके अलायंस पार्टनर एक समुदाय को खुश करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। प्रमाण दिखाए और इस बात का मुझे जवाब दें। अगर मांसाहारी होते तो देवताओं को मांसाहार का प्रसाद भोग करके क्यों नहीं लगाया जाता? प्रमाण दें। देवता अगर मांसाहारी है तो मंदिर के भीतर जाते समय जिसने मांसाहार किया वो मंदिर के बाहर क्यों रुकता है? प्रमाण दें। नवरात्रि हो, गणपति हो, घर में कोई पूजा हो, उस समय घर पे मांसाहार नहीं बनता। मांसाहार खाने वाले के घर में भी है प्रमाण उनके पास। कुछ भी बेहूदी बातें किसी संप्रदाय को खुश करने के लिए शरद पवार के नुमाइंदे इस प्रकार की गलत बात कर रहे हैं, ये बड़ा दर्दनाक है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, यह हमारी मांग है। शरद पवार उस मंच पे खुद मौजूद थे जिस समय जितेंद्र आव्हाड ने ये बयान दिया और अब तक उनकी तरफ से कोई खंडन या कोई स्टैंड नहीं आया। अलायंस की सोची समझी साजिश है, न केवल जितेंद्र आव्हाड, ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, ये सारे मिलकर के ये हिंदुओं के विरोध में है, राम भक्तों के विरोध में है, क्योंकि इनसे देखा नहीं जा रहा। मोदी जी के कार्यकाल में उनके नेतृत्व में इतना बड़ा भव्य दिव्य राम मंदिर बने, देखा नहीं जा रहा। विश्व हिंदू परिषद ने भी जितेंद्र आव्हाड के बयान पर कड़ा एतराज जताया। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जैसे जैसे राम मंदिर का काम पूरा हो रहा है वैसे वैसे विरोधी दलों के नेताओं के नफरती बयान बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, वैसे वैसे इन सब रामद्रोहियों का दिमाग भी खाली होता जा रहा है, उसके अंदर भूस भरता जा रहा है। जिस तरह की बेहुदा भाषा पर ही उतर आए हैं, जिस तरह से हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम या अन्य आस्था के केंद्रों पर हमला लगातार करने पर तुले हुए हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनको ये उत्सव पच नहीं रहा, तो इसीलिए कभी कोई जिहादी तत्व तो कभी कोई जिहादियों का पैरोकार तत्व लगातार हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू आस्था के केंद्रों पर हमलावर है। इनको समझ लेना चाहिए कि यह मानसिकता आपकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। आपको लौटना तो राम की ओर ही पड़ेगा। भलाई आपकी उसी में है, लेकिन इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। ये जनता उसका समय पर जवाब देना जानती है। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी जितेंद्र आव्हाड के बयान की निंदा की। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि महाराष्ट्र साधु संतों की तपोभूमि है, फिर भी महाराष्ट्र का कोई नेता भगवान राम के बारे में अभद्र बात कहे, ये दुखद है। देखिए, ये जो भूमि है ये साधु संतों की भूमि है, देव देवताओं की भूमि है। देव देवता चाहे किसी भी धर्म के कोई भी हो, लेकिन उनके प्रति आदर रखना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि इस भूमि के जो परंपरा है जिसका पालन जो नहीं करते, चाहे वो आढ़व जी हो और कोई हो, तो उनके बारे में लोगों ने बात भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को निग्लेक्ट करना चाहिए। कांग्रेस ने भी जितेंद्र आव्हाड को बेवजह के बयानों से बचने की सलाह दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर हुसैन दलवाई ने कहा कि भगवान राम तो इस देश के आदर्श है, मुसलमान भी उन्हें इमाम हिंद कहते हैं, इसलिए श्री राम या किसी भी देवी देवता के बारे में इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। वो खुद ये थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो सूर्यवंशी थे, और सूर्यवंशी समाज ये क्षेत्रीय थे। तो क्षेत्रीय समाज तो मांसाहारी रहता है, राजे वगैरह मांसाहार खा रहे थे, लेकिन ये बोल नहीं सकते कि श्री रामचंद्र जी मांसाहारी थे। कुछ बातें टालना चाहिए। ऐसा है, श्री रामचंद्र को यहाँ का भारत का मुसलमान एक इमाम हिंद मानता है। इकबाल साहब ने उसका जिक्र किया है, कभी इकबाल आराध्य दैवत मानते हैं। ऐसा है कि इस देश की एक खासियत है कि उन्होंने जिस ढंग से सारी राजनीति की या लोगों के लिए जो काम किया,
उसका एक आदर्श है और वो आदर्श सब लोग मानते हैं। वो मांसाहारी थे कि नहीं थे, इस तरह की बातें करने की ज़रूरत नहीं। लोगों की भावना की कदर करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। मामले को तूल पकड़ता देख जितेंद्र आव्हाड ने सफाई दी। उन्होंने कहा, लोक भावना का आदर करते हुए मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने जो कहा उसे आप वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड 102 नंबर श्लोक से समझ सकते हैं। लड़कियां उठाने ले जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है, बालाकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए। सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपको भी पढ़ने के लिए देता हूँ। शाम को पढ़ के बताइए मुझे इसमें क्या है, और ये मैंने लिखा है क्या कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं जो भी बात रखता हूं रेफरेंसेस के साथ रखता हूं। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूं तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। पर फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को दुखाना नहीं, ये हमको शरद पवार साहब ने सिखाया है। सत्य कितना भी कड़वा हो, वो कड़वा जहर आप खुद पी लीजिए, लेकिन लोगों को मत दुखाओ, ये साहब ने मुझे कहा है। इसलिए मैंने लोगों के प्रति जो खेद व्यक्त कर रहा हूँ। और क्या, कभी कभी गलतियां होती है तो क्या फांसी पे मैंने बोला ना खेद व्यक्त करता हूँ, मैंने बोला खेद व्यक्त करता हूँ। मैं बोला ना खेद व्यक्त करता हूँ कि मैंने जो कल एक वाक्य कहा, मेरा मानना है कि मेरा भाषण बहुत सुंदर हुआ, पर एक वाक्य ने उस भाषण का पूरा, तो उस वाक्य के प्रति जो भावनाएं लोगों की दिल में है, जो उनके दिल में दुख है, उसके प्रति मैं खेद व्यक्त करता हूं। और भी इस विषय पे पार्टी का कोई संबंध नहीं, वो मैं बोला हूं, पार्टी नहीं कहा है, पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है ये। अरे हम राम भक्त हैं, हम भी अयोध्या जाने वाले हैं, राम का दर्शन लेने वाले हैं, पर हमारा राम ये बहुजनों का राम है, सबका भला करने वाला राम है। जितेंद्र आव्हाड के बयान को राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने गलत बताया। उन्होंने कहा, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने मांस खाया था। सभी जगह लिखा है उन्होंने कंद मूल फल खाए, शास्त्र ही प्रमाण है। एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है, और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और करने का कोई अधिकार नहीं है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे, और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे।
इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जितेंद्र आव्हाड जैसे नेता जानते सब हैं, उन्हें ये भी पता है कि वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं उस पर क्या असर होगा, लेकिन वो जानबूझकर लोगों को भड़काने की नीयत से ही इस तरह के बयान देते हैं। ये हिंदू आस्था को अपमानित करना है। प्रभु श्री राम को गाली दे करके एनसीपी को सद्बुद्धि नहीं आया है, भय आया है। आज का युवा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए शरद पवार जी को सनातन से भय के कारण इन्होंने उससे माफी मंगवाया, लेकिन गाली दे करके कोई माफी मांगे ये माफ करने योग्य नहीं है। इनका उद्देश्य है सनातन को अपमानित करना, मुसलमानों को खुश करना, यही तुष्टीकरण की नीति है। इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मकसद है ये जो प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा करना। मंदिर तो बन गया, खलल नहीं पैदा। और मुझे तो डर लगता है कि ये 22 तारीख के बीच में ये विपक्ष कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने की।